दोस्त, आज मैं आपको जीवन के 5 विचित्र सत्य से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर सच में आप अपने जीवन के 5 विचित्र सत्य से रूबरू होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जीवन का सबसे पहला सत्य, सिर्फ एक्सरसाइज ही एक तरीका है जिससे आप अच्छे दिख सकते हैं। दोस्त, हम अच्छे और सुंदर दिखने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। पूरी दुनिया तरह तरह के केमिकल वाले क्रीम्स, फेस वॉश या पाउडर फूड के पीछे भाग रही है। ये सब चीजें बस कुछ समय के लिए आप पर सुंदरता की एक परत बनाएगी, लेकिन फिर बाद में पहले से भी बदसूरत दिखने लगोगे। तो सिर्फ फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज और अच्छा खान पान ही एक तरीका है जिससे आप सुंदर दिख सकते हैं। दूसरा सत्य, जो टाइम आप इंजॉयमेंट में लगाते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। यार, मैंने कई बार लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ना है, ऑफिस का काम है, वगैरह वगैरह। वे ये सोचते हैं कि पार्टी में जाने से अच्छा है या दोस्तों से मिलने से अच्छा है कि उस टाइम में हम पढ़ाई कर लें या ऑफिस का काम कर लें। चलो, बिल्कुल अच्छी बात है, अपने पढ़ाई को या अपने काम को पहले नंबर पर ही रखो, मगर महीने का 1 या 2 दिन ऐसा जरूर होना चाहिए जिस दिन आप अपने आप को सारे कामों से आजाद कर दो। उस दिन किसी काम या पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं, उस दिन सिर्फ एंजॉयमेंट होगा, घूमना फिरना होगा, पार्टी होगी। दोस्त, हम पढ़ाई या काम के टेंशन में जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम यहाँ घूमने ही आए हैं। इस दुनिया में हमारे दिन तेजी से कम हो रहे हैं। इस जिंदगी को यादगार बनाइए, मजेदार यादें बनाइए, ताकि बुढ़ापे में अपनी जिंदगी को रिवाइंड करें और ये सोचकर बुढ़ापा गुजार सके कि हमने किस तरह अपनी जिंदगी के ब्यूटीफुल डेज को जिया है। तीसरा सत्य, सूरज के सामने कितने भी काले बादल हो वो चमकना नहीं छोड़ता। दोस्त, ये फैक्ट बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। नेचर से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सूरज के सामने बहुत काले बादल आते हैं, कई बार तो दिन में भी अंधेरा जैसा हो जाता है, बारिश होने लगती है, आंधियां चलने लगती है, लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। बादल बरसने के बाद हट जाते हैं और फिर से धूप निकल आती है। दोस्त, आपके लाइफ में जितने भी काले बादल छाए हुए हैं उन्हें छाए रहने दो, उनसे सिर्फ ठंडी हवा लो और अपने आप को कूल रखो। आप उस सूरज की तरह बनो जो इन चंद बुरे दिनों की वजह से चमकना नहीं छोड़ेगा। चौथा सत्य, गुस्से में लिया गया एक्शन हमेशा गलत ही होता है। दोस्त, एक बार एक आदमी अपनी कार को काफी अच्छे से साफ कर रहा था कि तभी उसकी बेटी जो छोटी थी आकर कार की पिछली साइड पर पत्थर से रगड़कर कुछ लिखने लगती है। आवाज सुनकर जब उस आदमी ने अपनी बेटी के हाथ में पत्थर देखा तो उसके हाथ से पत्थर फेंककर सबक सिखाने के लिए उसका हाथ मोड़ दिया। आदमी से ज्यादा ताकत लग जाने के कारण उस बच्ची के हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया। यह देखकर वो आदमी तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी। कुछ देर बाद बच्ची ने अपने पापा से पूछा कि डैडी, मेरी उंगली कब ठीक होगी। अब वो अपने पछतावे को फील करता हुआ कुछ नहीं बोल पाया। वो आदमी उस कार के पास आकर जोर जोर से उसे लात मारने लगता है और पीछे जाकर देखता है कि बच्ची ने पत्थर से रगड़कर कार पर आई लव यू डैडी लिखा था। अब वो और भी उदास हो जाता है। इसलिए दोस्त, गुस्से में लिया गया एक्शन गलत ही होता है और बाद में सिर्फ पछतावा ही मिलता है। इस दुनिया में चीजों को इस्तेमाल के लिए बनाया गया है और इंसानों को प्यार के लिए, मगर हम उल्टा करते हैं। हम इंसानों को इस्तेमाल करते हैं और चीजों से प्यार करते हैं। पांचवा सत्य, आपका एटीट्यूड ही लोगों को आपसे दूर जाने और उन्हें आपके पास लाने में हेल्प करता है। एक ऑफिस में एक न्यू लड़के की एंट्री हुई। उम्र करीब 20-21 साल होगी। देखने में एवरेज सा था, पढ़ाई भी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो ऑफिस के सब लोग उसे कुछ खास नहीं समझते थे। उसको बस छोटा मोटा काम मिलता और वो उसे शाम तक कंप्लीट कर देता। उस ऑफिस में करीब 6 टीम थी। सब टीम में लगभग 12 मेंबर्स होंगे। कुछ समय बाद उस कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला जिसे 1 महीने में कंप्लीट करना था, वो भी बिना किसी गलती के। क्योंकि क्लाइंट बड़ा था, किसी भी गलती से उस कंपनी का नाम मिट्टी में मिल सकता था। अब कंपनी के सारे एम्प्लॉयज की फटी हुई थी, क्योंकि सब एम्प्लॉयज एक साथ काम करे तो भी वो प्रोजेक्ट 3 महीने से पहले कंप्लीट नहीं होने वाला था। अब यहाँ वो लड़का एंट्री करता है। क्योंकि वो मैथ्स में काफी बढ़िया था तो उसने घर पर ही एक्सेल का ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिससे उस काम को बिना एरर के सिर्फ 25 दिनों में कंप्लीट किया जा सकता था। उसने यह फॉर्मूला अपने बॉस को दिखाया और चेक करने पर रिजल्ट बिल्कुल सही आया। बॉस बिल्कुल हैरान हो गया और साथ ही उससे काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो गया और उस लड़के को टीम लीडर बना दिया। अब उसके अंदर पूरी टीम काम करती है। उस दिन सभी एम्प्लॉयज को एक बात समझ आ गई कि किसी को भी उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए।
आप अपने एटीट्यूड से, अपने स्किल से किसी का भी दिल आसानी से जीत सकते हैं। दोस्त, उम्मीद करता हूं आप लोगों को जीवन के इन विचित्र सत्य के बारे में समझ आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे मैं काफी ज्यादा मोटिवेट रहता हूं। धन्यवाद।